वेलकम बैक। आई एम नीरज सर, एडवांस क्लासेज फ्रॉम सिलवासा दादरा नगर हवेली। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी है। हमने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल इंग्लिश की शुरुआत किया था अल्फ़ाबेट से। तो हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो हमने बोला था अल्फ़ाबेट कुछ नहीं, अल्फ़ाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। फिर हमने बताया था कि लेटर क्या होता है, तो लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। फिर हमने बताया था कि लेटर को मिलाएंगे तो हमारा वर्ड बनेगा, और वर्ड को मिला देंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा। और इसके बाद हमने कहा था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ मात्र एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर हमने सेकंड वीडियो में बात किया था कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमारे पास तीन चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा होता है नाउन इक्विवेलेंट, अर्थात नाउन के समान दिखने वाला। और उसमें हमने चार चीज़ों की जिक्र किया था। पहला था हमारा जेरंड, दूसरा था इन्फिनिटी, तीसरा था हमारा क्लाउज, और चौथा था हमारा फ्रेज। तो हमने केवल नाउन का इंट्रोडक्शन दिया था कि नाउन की जानकारी के लिए हमारे पास इतने चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमने दूसरा बात किया था वर्ब। तो हमने कल के वीडियो में यह भी बताया था कि वर्ब जो होता है एक प्रकार का एक्शन होता है, स्टाइल होता है। जैसे कि वर्ब दिखता नहीं है, वर्ब को हमें फील करना पड़ता है। और हमने बताया था कि वर्ब में हंसना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, वर्ब है। तो आपके मन में आएगा कि वर्ब दिखता नहीं है। नहीं, वर्ब दिखता नहीं है, हम फील करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हंस रहा है, तो अगर वो दिखता तो उसको हम पकड़ सकते थे। तो अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के बोलते हैं कि चलो घर पे हंसना, यहाँ मत हंसो। तो क्या हम उसके हंसी को पकड़ सकते हैं? नहीं। बस उसका दांत दिखा तो हमने समझ गया कि हंस रहा है। अगर कोई व्यक्ति का पैर अगर धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि सर चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति का पैर अगर का मूवमेंट अगर तेज है तो हम बोलते हैं वो दौड़ रहा है। तो हमने क्या किया, बस फील किया। तो नाउन जो है एक प्रकार का एक्शन है, स्टाइल है। देखिए, एक्शन और स्टाइल को दूसरे भाषा में ऐसे भी समझा सकता है कि मान लीजिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति है, बिल्कुल उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, अंगूठा छाप, उसको अच्छा से एकदम कोट पैंट पहना दिए, चश्मा उश्मा लगा दिए, और उसका एक फोटो क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूं और आपसे पूछता हूं कि बताइए क्या कर रहा है। एक न्यूज़पेपर दे देते हैं उसको पढ़ने के लिए और फोटो क्लिक करते हैं, तो आप बोलेंगे पढ़ रहा है। तो बताइए वो व्यक्ति पढ़ना जानता है? नहीं। तो क्या है, एक प्रकार का एक्शन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने बोला था, एक हिंदी में भी हमने पहचान बताया था कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो या ना लगाने से लग जाए वो क्या होगा, वही हमारा वर्ब होगा। हमने बोला था कि वर्ब बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब तो डिक्शनरी के सारे शब्द जितने भी डिक्शनरी में दिए हुए सब के सब मेन वर्ब कहलाते हैं, और हमारा दूसरा होता है एक्जुलरी वर्ब। हमने बोला था कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या लिमिटेड होती है, वो 24 होती है, जिसमें से एक होता है प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल्स, और तीसरा होता है सेमी मॉडल। इसकी संख्या 11 होता है, इज, एम, आर, वाज वर, हैव, हैज, हैड, और डू, डज, डीड। और इसके बाद मैं मॉडल की बात करूं तो इसमें होते हैं 10, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू। जबकि मैं सेमी मॉडल में बात करूं तो इसमें होता है नीड, डेयर और यूज टू। दोस्तों, अगर मैं मॉडल की बात करूं तो मॉडल एक अपने आप में चैप्टर है, और मॉडल को हम केवल इसके मीनिंग के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। तो इसका एकदम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और मॉडल को समझाएंगे कि मॉडल एक तरह से नहीं देख सकते हैं। मतलब जैसे हम एक किसी हीरो को देखकर और उसको हम नहीं बता सकते हैं कैसा एक्टिंग करता है, उसी तरह से ये मॉडल है। हम कैन को ये नहीं देख के बता सकते हैं कि जिस कैन का अगर हिंदी देखेंगे तो कैन का मतलब होता है सकना। तो जहां पर सकना या सकता होता है तो वहां पर हम कैन नहीं यूज कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में हम कैन ही लगा सकते हैं, कहीं कहीं मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। तो हम मॉडल का सेपरेट वीडियो बना देंगे। दोस्तों, हमने इसके बाद बताया था कि देखिए वर्ब के ये दो कैटेगरी होने के बाद, और इसको हमने बोला था कि ये अनलिमिटेड होता है। तो सवाल ये है, देखिए हमारे लिए अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, हमारे लिमिट में सब कुछ है। हम सबको पता है कि ये हमारी धरती माता है और इनके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में गैसों का क्या है, मिक्सचर है। फिर भी हम कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजन कितना है, 78% है,
ऑक्सीजन कितना है 21% है। और CO2 की मात्रा अगर बात करते हैं, या मैं बोल दूं कि अदर वर्ड, बाकी का जो अदर गैसेज है वो हमारा 1% में, जोड़ लीजिए ये 100% हो जाएगा। तो ये हम ये बता देते हैं मोटे मोटे तौर पर कि हमने जब अर्थ के चारों तरफ हम जब गैसों को पता कर सकते हैं तो क्या वो वर्ड को नहीं बता सकते हैं। तो ये लिमिटेड जो अनलिमिटेड जो लिखा हूं इनको भी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है रेगुलर वर्ब, दूसरे का नाम है इररेगुलर वर्ब, तीसरे का नाम है फाइनाइट, चौथे का नाम है इनफाइनाइट, पांचवें का नाम है ट्रांजिटिव, और छठे का नाम है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये भी अपने आप में पढ़ने वाला है, उसको भी पढ़ेंगे। अभी तो मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं कि चारों तरफ से हम समझ लेते हैं और हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर के रूप में कैसे फॉर्म करेंगे। तो इसके अलावा हमने बताया था कि देखिए ये तो हमने बता दिया कि वर्ब के 2 कैटेगरी होते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा एक्जुलरी वर्ब। इसके अलावा हमने बोला था कि वर्ब के 5 फॉर्म और होते हैं, जिसका नाम होता है V1, V2, V3, V4 और V5। दोस्तों V1 को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, V1 को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, V2 को हम लोग पास्ट कहते हैं, V3 को हम लोग परफेक्ट कहते हैं, V4 को कंटिन्यूअस कहते हैं और V5 को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। देखिए ये जो V1 है वो भी प्रेजेंट है और V5 भी वो भी प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है लेकिन ये कैसा है, तो ये प्लूरल है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, प्लूरल है। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ये सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। तो हमने इन पांचों का नाम बता दिया कि V1 को हम प्रेजेंट प्लूरल होता है, V2 पास्ट, ये नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये भी जो होता है नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये भी जो होता है नो सिंगुलर नो प्लूरल, और ये क्या होता है सिंगुलर। मतलब ये तीनों जो होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होते। और ये क्या होता है प्लूरल, और ये क्या होता है सिंगुलर। देखिए यहां तक चीजें हमें समझने के बाद हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अब एक बात और समझना है। अगर मैं बात करता हूं, हमने आपसे यही बताया ना कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। देखिए इस चीज को कैसे किया जाता है। तो देखिए एक वर्ड होता है नाउन। देखिए नाउन जो जन्म से होता है वो प्लूरल होता है, नहीं सॉरी, नाउन जो होता है वो जन्म से सिंगुलर होता है। कैसे, तो मान लीजिए कि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए वो बच्चा लड़का है, तो पूरे मोहल्ले में क्या बोला जाता है कि फलाने सी का लड़का हुआ है। तो लड़का वर्ड जो है उस कॉमन है, लड़का वर्ड है वो कॉमन है, और लड़का कहने का मतलब एक लड़का, और लड़का कहने से पूरे समाज के लड़कों की बात किया जाता है। जैसे मैंने बोला काऊ, तो काऊ कहने का मतलब सारी गाय के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पूरे गाय के बारे में बात कर रहे हैं। गर्ल कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरी गाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाउन जो होता है वो जन्म से सिंगुलर होता है। नाउन जो होता है जन्म से क्या होता है सिंगुलर। और हमने बोला था कि सब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, नाउन। तो नाउन बताइए जन्म से क्या होता है, सिंगुलर। अब इस सिंगुलर को हमें जब प्लूरल बनाना होता है तो इसमें हम एस, ईएस या नाउन प्लस नाउन, जैसे सीता और गीता कर दिए, तो वो क्या हो जाएगी, वो प्लूरल हो जाएगी। तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे, या दो नाम को एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो प्लूरल जो होता है ये जन्म से, ये जो वर्ब होता है ये जन्म से प्लूरल ही होता है।
देखिए जन्म से क्या है, प्लूरल, क्योंकि ये डिक्शनरी का वर्ड है। V1 जो है वो डिक्शनरी का वर्ड है और ये जन्म से क्या है, प्लूरल है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए जो वर्ब है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब इसको हमें सिंगुलर बनाना है तो इसमें एस या ईएस ऐड करते हैं, जबकि नाउन को हमें प्लूरल बनाने के लिए एस ईएस या नाउन प्लस नाउन को ऐड करना होता है। देखिए दोस्तों, एक वर्ड होता है हमारा, जैसे हमने बोला एक वर्ड होता है हमारा ईट, तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन, फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग, फिफ्थ फॉर्म होता है हमारा ईट्स। देखिए ये है हमारा प्लूरल और ये क्या है हमारा सिंगुलर, और ये तीनों जो है ना तो ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है। इसको हम बोलेंगे V4, इसको कहेंगे V3 और इसको कहेंगे V2। हमारा सवाल है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। ये रूल है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे हमने बोला राम ईट, तो देखिए राम जो है वो सिंगुलर है और ये क्या है, ये प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। तो ये भी सिंगुलर ये भी प्लूरल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि राम खाता है। अब क्या खाता है पता नहीं। अगर मैंने बोला कि यू टीच, तुम पढ़ाते हो, तो यू क्या है, प्लूरल, और ये भी क्या है, प्लूरल, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो देखिए एक वर्ड होता है बीइंग, क्या होता है, बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना। इसका जो V1 फॉर्म होता है वो होता है एम या होता है आर। इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है वाज या होता है वर। थर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है बीन। फोर्थ फॉर्म होता है ये होता है बीइंग। और फोर्थ फॉर्म जो होता है, फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो होता है इज। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास होता है हैव। हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड। थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। फोर्थ फॉर्म होता है इसका हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होता है इसका हैज। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होता है डू। डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, ये होता है डन, ये होता है डूइंग और ये होता है डज। तो दोस्तों ये जो वर्ड हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये जो फिफ्थ फॉर्म है ये सिंगुलर है और ये वाला जो फॉर्म है ये प्लूरल है, और बाकी का जो है ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते। देखिए दोस्तों अगर मैं आपको सेंटेंस बनाने की अगर बात करूं तो इसके लिए आपको दो बातें एकदम नोट पॉइंट पर बैठा लेना है दिमाग में। दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला पॉइंट ये है कि V3 और V4 दो ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ एक्जुलरी वर्ब अर्थात इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे। मतलब एक्जुलरी वर्ब मतलब कि 24 में से किसी एक ना एक को वो अपने साथ, मतलब बोलिए कि ये जो V4 अगर मैं यूज करूंगा तो उसके साथ एक्जुलरी वर्ब आना ही आना है, मतलब एक्जुलरी वर्ब के रूप में लगाना पड़ेगा। तो V3 एंड V4 ऑलवेज टेक एक्जुलरी वर्ब, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि V3 और V4 से पहले एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा मैं बात करूं, पहला नोट पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा मैं नोट पॉइंट बात करूं कि V2 एंड V5 ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला कि सीता आम खाती है, तो हम लिखेंगे सीता इट्स अ मैंगो। लेकिन जैसे ही बोलेंगे कि सीता आम नहीं खाती है तो हमने पॉजिटिव से क्या बना दिया, निगेटिव। उसी कंडीशन में V5 चेंज हो जाएगा। V2 एंड V5, तो V5 क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और V1 में बदल जाएगा।
वही कंडीशन V2 के साथ भी होता है। तो V2 एंड V5 ऑलवेज यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब लिख सकते हैं ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएंगे। जैसे ही हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो V2 और V5 ये दोनों चेंज होके V1 में बदल जाएगा। देखिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। देखिए हमने बोला कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है अदर वर्ड। अभी अदर वर्ड पर चर्चा करना हमको। अगर सपोज कीजिए कि देखिए अगर मैंने बोला कि V3 और V4 से पहले क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद V1 V2 और V5 से पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि V1 V2 और V5 से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए अब यह है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर मैंने वर्ब की बात किया, अगर सपोज कीजिए हमने वर्ब लिखा V4, क्या लिखा V4, तो V4 का नाम क्या है, V4 का नाम है कंटिन्यूअस। क्या नाम है, कंटिन्यूअस। अब हमको पता है कि V4 से पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर मैं यहां पर इज यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, इज, तो ये क्या है, प्रेजेंट है। या मैं प्रेजेंट का सेंस में एम या आर यूज कर दे रहा हूं, क्या यूज कर दे रहा हूं, तो ऑक्सिलरी वर्ब से पहले हमको क्या लगाना है, इज। इज क्या है, प्रेजेंट, एम क्या है, प्रेजेंट, आर क्या है, प्रेजेंट। तो ये बताइए ये क्या हो गया, प्रेजेंट। अब बताइए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बताइए स्ट्रक्चर किस टेंस का है, बताइए। इस टेंस का नाम क्या पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं इसी को, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं V4 प्लस अदर वर्ड में लगा दूं और ये V4 लिखा हूं तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। अगर मैं V2 वाले इस वाले ऑक्सिलरी वर्ब का अगर मैं यूज कर दे रहा हूं वाज या वर का, तो बताइए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ेगा। ये क्या है, ये है पास्ट और ये क्या है V4 कंटिन्यूअस। तो बताइए इस टेंस का नाम क्या पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और इसका नाम पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों सब्जेक्ट प्लस अगर मैं V1 लिखता हूं तो क्या V1 से पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, नहीं लगता है। क्या V5 से पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, नहीं लगता है। प्लस क्या लगा दिया हमने, अदर वर्ड। तो बताइए इस टेंस का नाम क्या पड़ेगा, V1 है या V5 है, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया, प्रेजेंट। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर मैं इसके जगह पर अगर मैं V2 लगा दूं, सब्जेक्ट है प्लस V2 है प्लस अदर वर्ड, तो अब बताइए इसका नाम क्या पड़ेगा, सिंपल पास्ट। इसका नाम क्या है, पास्ट, तो इसका नाम पड़ जाएगा सिंपल पास्ट। क्या पड़ जाएगा, सिंपल पास्ट। तो दोस्तों अभी कहने का मतलब है कि अभी हमने टेंस नहीं पढ़ाया, हमने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया कि देखिए एक ही मात्र स्ट्रक्चर होता है जिससे सारा ग्रामर पढ़ा जाता है। बस आपको रूल पता होना चाहिए कि आखिर चीज़ों को समझना कैसे है। तो आज मैं यहीं तक करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। शायद आपको उम्मीद होगा कि स्ट्रक्चर में आपको विश्वास होगा कि एक ही स्ट्रक्चर से सारा रूल बनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, बाय।